हाँ, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग जो हैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हॉस्पिटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एनएबीएच का जब इंस्पेक्शन होता है या एनएबीएच वाले जब असेसमेंट के लिए आते हैं तो इस टॉपिक पे तो बात होनी ही होनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में या किसी से जो है क्वेश्चन आंसर ना किया जाए। ठीक, जैसे कि आज मॉर्निंग के राउंड पे जो है मुझे एक अलमीरा के ऊपर ये लिखा हुआ मिला। तो क्या लिखा हुआ था? एमएसडीएस लिखा हुआ था। और तो आई थॉट कि भाई जो नए लोग आए हुए हैं उनको इसके बारे में अवेयर हैं कि नहीं है। और सरप्राइजिंगली जो है फिर मतलब ये लगा कि जो नए लोगों से हमने पूछा तो जानकारी इसके बारे में थी नहीं कि एमएसडीएस क्या होता है, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर मैंने अपने पुराने स्टाफ से जिन्होंने की क्लासेस अटेंड की हुई हैं, वो भी जो है उस समय पे किसी दूसरे काम से वो आए हुए थे, तो उनसे हमने पूछा तो वो जो है उनको ऑलमोस्ट 90% जानकारी जो है इस टॉपिक के बारे में थी। तो उसी टाइम पे हमने डिसीजन लिया कि जो है इस पे जो है आज बात की जाए कि जो काफ़ी लोग नए लोग बीच में जो है चेंज होते रहते हैं, कोई चला जाता है कोई आ जाता है, तो नए लोगों को भी जो है इसके बारे में बताया जाए। तो जो एमएसडीएस टॉपिक है इसका जो फुल फॉर्म है, कोई बताएगा क्या है फुल फॉर्म? मटेरियल सेफ्टी एंड डेटा शीट। ठीक है, तो वैसा है डॉक्टर साहब, बताइए कि जो है आप एक तरह से शुरू हो जाओ, जैसे यहाँ बैठे हुए डॉक्टर लोग तो। हाँ जी। जी सर। हाँ, तो इसको ये नाम इस नाम से आप क्या समझती हैं? सर इसमें कोई भी ऐसा केमिकल जो रिस्की होता है कि कोई भी पेशेंट या छोटा बच्चा कोई भी ले करके मुंह में डाल दे तो हम्म। या पी ले उसको तो प्रॉब्लम हो सकती है उसको सर केमिकल हम्म। की वजह से। इस वजह से इसको एक मतलब बनाया गया है कि किस हाइट में रखना है और कैसे सेफ रखना है, कहाँ पर रखना है, उसके लिए बेसिकली है। ये इंपॉर्टेंट शीट है जो कि उस केमिकल के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है। जी सर। और इसमें मतलब उसके कि कहाँ किसने बनाया है, क्या कंपोजिशन है, किस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है, कब तक ये इसमें जो बातें दी गई कब तक इफेक्टिव रहेंगी, कब इसको रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, क्या उसका केमिकल कंपोजिशन है, क्या जो अगर जो है इसको मार्केट नेम इसका क्या है। ठीक है, इसको इंजेक्शन से क्या नुकसान होगा या लग जाता है तो क्या नुकसान होगा, इसको हाउ टू कीप दिस टाइप ऑफ केमिकल्स। तो इसमें बड़ा डिटेल में जो है ये शीट बनी हुई होती है। और इस शीट को जो है इसमें पूरा जो है शीट को एमएसडीएस शीट जो है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट इसको बोलते हैं। कि भाई जो भी केमिकल मटेरियल है जो है वो जो है उसकी सेफ्टी से रिलेटेड जो है इसमें हमने जो है बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट की, तो ये ऑल टाइप ऑफ केमिकल्स हैं। ठीक है, कि जो केमिकल्स जो कि आप यूज कर रहे हैं पेशेंट की सेफ्टी के लिए या हम किसी भी काम के लिए इस केमिकल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो केमिकल जो है उसके बारे में पूरी जानकारी जो है इसमें दी जाती है। तो अगर आप ऐसे देखें कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट इज ए फैक्ट शीट, मतलब ये जो है उस मटेरियल के बारे में या केमिकल के बारे में एक फैक्ट बताती है, सच्चाई बताती है ये केमिकल क्या है, इसका क्या नाम है, क्या इसका यूज़ है, क्या इसके जो है गलत तरीके से यूज़ कर लेंगे तो क्या नुकसान होगा, कैसे इसको स्टोर करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं, कैसे इसका डिस्पोजल करते हैं। ठीक है, अगर गिर गया तो कैसे इसको साफ करते हैं। ठीक है, तो वो सारी डिटेल जो है इसमें जो है ये फैक्ट शीट कहलाती है। इसके बारे में सच्ची जानकारी क्या है, केमिकल के बारे में सच्ची जानकारी। दूसरा है कौन बनाता है इसको? मैन्युफैक्चरर। जो भी जिस भी जगह पे ये बन रही है, जिस फैक्ट्री में बन रही है, जो भी मैन्युफैक्चरर है इसका बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसकी जिम्मेदारी है ये डेटा शीट बनानी। तीसरा क्या है? डिस्क्राइबिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें जो है केमिकल प्रॉपर्टी जो उस प्रोडक्ट की वो केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्ट्रक्चर से लेकर प्रॉपर्टी सब कुछ इसके अंदर दिया जाता है। तो क्या है, सच्ची सीट है, ये सच्चाई बयान करती है।
कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर बनाता है, जिसने बनाया है। कई कई केसेस में क्या है कि केमिकल कहीं बना, मार्केट कोई कर रहा है, तो जो मार्केट कर रहा है इसको एक मार्केट नेम से, अपने नेम से कर रहा है, तो वो बनाएगा, ठीक है। अदरवाइज तो मैन्युफैक्चरर है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चर कहीं हो रहा है, मार्केट कोई और कंपनी कर रही है, तो मार्केट की जो कंपनी कर रही है वो इसको बनाएगी, ठीक है। एंड इसमें जो है इसके पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में उसमें दिया हुआ होगा। तो इसमें मेटेरियल सेफ्टी डेटा शीट क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? ब्रांड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कि भाई फिजिकल डेटा, फिजिकली कैसे लगता है, उसका ब्रांड स्पेसिफिक नेम क्या है, आपने कोई केमिकल है उसको किस नाम से बनाया है। जैसे इनकी जो केमिकल है, हाउसकीपिंग के जो केमिकल है, डिफरेंट केमिकल है, बट उनको टास्क की जो है केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो R1 से लेके R9 तक होते हैं, ठीक है। तो एक कंपनी बना रही है, उसने अपना नाम उनको टास्क की से R1 R2 R3 जैसे कर दिया, ठीक है। तो ब्रांड नेम बना दिया। तो इसमें फिजिकल डेटा क्या होगा, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, कि क्या इसका कलर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्लैश पॉइंट क्या है, ठीक है। फ्लैश मतलब जिसमें जब आग लगती है, आग भड़क जाए, ठीक है। रिएक्टिविटी, किसका रिएक्शन जो है, इसका रिएक्शन कैसे होता है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में, किसी दूसरे मटेरियल के साथ में, कैसे इसको स्टोर करते हैं, कैसे इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। हैंडल मतलब कैसे इसको इसको यूज करते हैं, क्या इसके डिस्पोजल करते हैं, सरप्लस हो जाता है, गिर जाता है, या उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है, तो हाउ टू डिस्पोज ऑफ दिस मटीरियल। देन स्पिल और लीक प्रोसीजर्स, अगर स्पिल हो गया उस केमिकल का तो क्या करेंगे, लीक हो गया तो उस केमिकल का क्या करेंगे। बड़े बड़े जो है कांड हो जाते हैं ना, भोपाल गैस कांड हुआ था, वो तो केमिकल ही था, वो लीक हो गया था तो बहुत बड़ा कांड हो गया था भोपाल गैस का, ठीक है। एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, अगर सपोज आप यूज करते वक्त क्या पर्सनल प्रोटेक्शन लेंगे, ठीक है, या स्पिल होगी तो क्या पर्सनल प्रोटेक्शन लेंगे, ठीक है। या आपने डिस्पोजल करना है इस केमिकल का तो क्या पर्सनल प्रोटेक्शन लेंगे। देन हेल्थ इफेक्ट्स क्या है इसके, कि भाई अगर कल को जो है गलती से किसी किसी के इसकी जब आप यूज कर रहे हैं तो आपके स्किन पे भी लग सकता है, आपके आंख में भी जा सकता है, आपके नाक के थ्रू लंग्स में जा सकता है, मुंह के थ्रू जो है आपके पेट में जा सकता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप से अगर उसको सरफेस पे टच हो रहा है स्किन पे, या इनहेल हो रहा है, या आंखों में चला जा रहा है, या नाक के, है ना, या फिर मुंह के थ्रू पेट में जा रहा है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। एंड लास्ट में फर्स्ट एड क्या होगा, ये जो पूरी डिटेल है इस शीट के अंदर होती है, और ये डिटेल का उस जो है इसमें जो है लिखा होता है। तो सबसे अगर देखा, अगर इसको नक्शल देखा जाए तो मटेरियल डेटा शीट क्या चीज है, एक ये फैक्ट शीट है, सच्चाई बयान करती है किसी भी केमिकल के बारे में। दूसरा क्या है, ये मैन्युफैक्चरर डेवलप करता है। तीसरा क्या है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाता है, इसका फार्मूला क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है केमिकल की, ठीक है। चौथा क्या है कि ब्रांड स्पेसिफिक अगर नहीं बता रहे हैं तो वो दिखा जाता है। पांचवा क्या है, फिजिकल डेटा जो है इसके अलावा कि फिजिकल क्या है, कि सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस में है, या कलर क्या है उसका। देन मेल्टिंग पॉइंट क्या है, पिघलता किस में है, फ्लैश पॉइंट जल्द किस में जाता है, क्या इसकी रिएक्शन है, हवा से एक्सपोज होगा तो क्या रिएक्शन होगी, ठीक है, पानी से एक्सपोज होगा तो क्या रिएक्शन होगी, ठीक है, आपस में किसी और दूसरे केमिकल से एक्सपोज हो तो क्या रिएक्शन होगी, कैसे स्टोर करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, इसमें हैंडल मतलब भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ठीक है, उसको कैसे आप पिकअप करोगे, कैसे क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे, अगर यूज नहीं हो रहा है या इसकी डेट एक्सपायर हो तो हाउ डिस्पोज कैसे करेंगे, कहीं पे गिर गया है या लीक कर गया है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, उस समय पे पर्सनल प्रोडक्टिव मेजर्स क्या इस्तेमाल किए जाएंगे, और अगर बॉडी पे टच हो रहा है या इनहेल हो रहा है या इंजेक्शन हो रहा है या आंख में जा रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन में उसके क्या इफेक्ट होंगे, हेल्थ इफेक्ट होंगे, और उसका जो है फर्स्ट एड क्या होगा, ये सारा जो है शीट के अंदर होता है। तो इसको क्या है, जैसे कि OSHO, ये क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या है कि द टारगेट ऑडियंस इसमें कौन है, ऑक्यूपेशनल वर्कर है, कि जो बंदा इसको बना रहा है या इसको यूज कर रहा है वो क्या है, ऑक्यूपेशनल वर्कर है, हु मे बी एक्सपोज टू केमिकल्स एट वर्क, काम के टाइम पे जो एक्सपोज हो रहा है। हाउ मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज आल्सो रेलेवेंट टू कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर यूज कर रहे हैं। एक तो जहां बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा कि ये डीजल पेट्रोल के बड़े बड़े टैंकर जाते हैं, उसमें क्या है, क्या बना हुआ है, डेंजर साइन बना हुआ होता है ना, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट ईयर मोस्ट आई थिंक 2023 के एंड में या 2024 के अंदर जयपुर में 2 टैंकर टकरा गए थे, और जो है कितना बड़ा कांड हो गया था, ठीक है। तो कैसे जो है वहां पर वही उसी टाइप की मिस्टेक हुई है ना, जयपुर के अंदर जो कांड हुआ था, ठीक है।
तो ये जो ये सारी जो तो इसमें टारगेट ऑडियंस कौन है इसका, टारगेट किसको हम टारगेट कर रहे हैं, जो वर्कर्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इसकी हैंडलिंग के अंदर, इसकी यूज के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट है जिसका इस टाइप केमिकल का, एंड जो फाइनली जो है कंज्यूमर्स जो है यहाँ पे यूज हो रहा है इसको, इसके लिए जो है यहाँ पे चाहे थेरापेटिकली यूज कर रहे हैं, चाहे आप किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, जिस पर्पज के लिए बना है, ठीक है। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो है इसमें जो इसके बारे में काफी डिटेल में दिया गया और वहां से हमने इस चीज को दिया है। अब क्या कहता है कि इसमें फिर एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग, ये डॉक्यूमेंट में दोबारा से रिपीटेशन है, इसका जो नाम है इस आज की डेट में जो इसका नाम जो क्या है, रिप्लेस बाय द ग्लोबली स्टैंडर्डाइज सेफ्टी डेटा शीट। आज के इसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी डेटा शीट बोलते हैं, ठीक है, एसडीएस अंडर द जीएचएस सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल हेल्थ सिस्टम, कुछ ग्लोबल कुछ सिस्टम है, बट द टर्म एमएसडीएस इज स्टिल कॉमनली यूज। हम लोग तो मैंने आज पहली बार इसको देखा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी यूज करते हैं, नहीं तो मुझे भी एमएसडीएस तक का ही ध्यान था, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एमएसडीएस या एसडीएस शीट जो है क्या है, क्या फंक्शन है इसके, इन्फॉर्म यूजर्स अबाउट द केमिकल रिस्क। तो जो यूजर्स हैं, ठीक है, वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है, उनको क्या बताना है, उनको एजुकेट करना है। किस पे एजुकेट करना है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो मैंने आपको बताया पहले, ठीक है। और कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है, इमरजेंसी स्पिल हो जाता है, इमरजेंसी लीक हो जाता है, उस सिचुएशन के अंदर जो है इसका पर्पज ये है, ये जो है तो वर्कर्स को एजुकेट करना है। और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स कौन है, जैसे हॉस्पिटल है, कल को कुछ चीज प्रॉब्लम आती है, जो आपकी टीम बनी हुई है, टीम को क्या बोलते हैं प्रेम, जो लीक के लिए, स्पिल के लिए जो टीम आपकी होती है, हजार्डियस टीम से क्या बोलते हैं टीम, कोड ऑरेंज की टीम होती है जो स्पिल को मैनेज करने के स्पिल लिए। मैनेज करने वाली जो टीम है वो कौन सी टीम है, कोड ऑरेंज। कोड ऑरेंज टीम है, ठीक है, इस टाइप से। दूसरा डिटेल हजार्ड लिस्ट डेंजर्स, तो इसमें क्या है कि हेल्थ से इसमें क्या, हेल्थ के लिए क्या हजार्ड है, फायर से रिलेटेड इसके क्या हजार्ड है, कल को आग लग गई है, इसमें लग जाती है तो रिएक्शन कहीं हो गई है किसी दूसरे केमिकल के साथ में, इवन पानी से या जिससे भी है ना, हवा से या किसी से, एंड एनवायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। गाइड सेफ्टी किस गाइड प्रोवाइडर इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग स्टोरेज स्पिल एंड फर्स्ट एड, ये उसी को थोड़ा सा मैंने दूसरे तरीके से बताने की कोशिश की है। अनलीगल रिक्वायरमेंट क्या है, भाई कोई भी केमिकल है आप यूज करते हैं तो इन सब हर केमिकल के साइन बने हुए होते हैं, ठीक है, तो उनके लीगल रिक्वायरमेंट जो आपको फुलफिल करनी जो है, जो भी मैन्युफैक्चरर है और जो यूजर्स है, सबको वो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी जरूरी है। क्या लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, बनाने वाले को भी, यूज करने वाले को भी, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, कि जो है हम देखो स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट की, वहां से आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे बात नहीं है क्या, इवोल्यूशन टू एसडीएस जो मैंने बताया अभी कि टर्म मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट हैज बीन अपडेटेड टू सेफ्टी डेटा शीट टू अलाइन विद द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम। क्या है ये, ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम, कि दुनिया में कहीं पे भी जो है ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम जो बनाया गया है उसके हिसाब से जो है इसको अब एसडीएस जो है बोला जाता है, ठीक है। और इसमें यूजुअली 16 सेक्शंस में इसको बांटा गया है फॉर क्लैरिटी, ठीक है, क्या बताया गया 16 सेक्शंस में, एनआईएच में विकिपीडिया पे इसको आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ है कि हैज बीन अपडेटेड टू एमएसडीएस इज अपडेटेड टू एसडीएस to align with the United Nations globally harmonized system GHS for consistent formatting, usually 16 sections and clarity purpose के लिए, so that each and everyone in the दुनिया वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग जो हैं एक पर्टिकुलर केमिकल को यूज कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ये जो है ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम क्रिएट करने के लिए जो है यूनाइटेड नेशंस के उसमें जो है इसको अब क्या है सेफ्टी डेटा शीट बोलते हैं। तो एनी केमिकल, किसी केमिकल को एग्जांपल कोई देगा, हाँ जी नेक्स्ट आप बताओ, केमिकल का एग्जांपल कोई,
सब बीटाडीन, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन, बीटाडीन, Yes. और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ जी। सर फॉर्मेलिन बीटाडीन। हो गया, आगे बढ़ो ना भाई। इसके अलावा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यूज कर रहे हो, किस चीज में यूज कर रहे हो हाइड्रोजन आप? हॉस्पिटल में हाइड्रोजन का क्या कर रहे हो? सर हाँ, जो हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं उनका नाम बताइए। हाँ जी, नेक्स्ट। लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, साइडेक्स, साइडेक्स। हाइड्रोजन लिक्विड पैराफिन पेरोक्साइड, से क्या करते हो? लिक्विड पैराफिन H2S, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप यूज कर रहे हो केमिकल, ठीक है। हाँ जी, पीछे चलो। सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग यूज करते हैं कहाँ पे? स्लाइड डिक्लोराइज के लिए यूज होता है। स्लाइड डिक्लोराइज के लिए यूज करते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कौन सा केमिकल है जो हम यूज कर रहे हैं? स्प्रिट स्प्रिट। स्पिरिट, ठीक है, ओके। बट आजकल कर नहीं रहे भैया, किस फॉर्म में स्पिरिट यूज कर रहे हैं आजकल हॉस्पिटल में? आजकल तो नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल फ्री है वैसा आजकल तो, स्टेरिलियम। लेड फ्री है आजकल। स्टेरिलियम जो है नॉर्मली दूसरे टाइप से आ रहा है आजकल, बट कह सकते हो स्टेरिलियम, आप कह सकते हो कि स्टेरिलियम जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इससे जो है इसको पीना मना है। हाँ, यूसोल। हम्म, यूसोल। क्या? यूसोल। यूसॉल, अच्छा ये क्या होता है भाई, क्या करते हैं इससे? मुंह यहाँ पे रखो। हाँ, ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं सर। हम्म, ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, ओके ठीक है। हाँ जी, और कोई केमिकल? हाइपो। हाइपो यूज कर रहे हैं, ओके वेरी गुड। और सर टास्की के केमिकल्स। टास्की केमिकल्स जो कि अपने हाउसकीपिंग वाले यूज करते हैं, टास्की केमिकल्स है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही कॉमनली यूज केमिकल है, और वो कौन लोग यूज कर रहे हैं? जिन्होंने क्लासरूम टीचिंग नहीं ली है, ठीक है। आपके हाउसकीपिंग वाले यूज कर रहे हैं तो उनकी टीचिंग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ जी, माइट्रोजन D125 सर। D125, ठीक है। D125 जो है बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, यूज होता है। किस काम के लिए यूज करते हैं इसको हम? डिसइंफेक्टेंट क्लीनिंग के लिए। डिसइंफेक्टेंट है ये, डीप क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और कोई केमिकल अपने हॉस्पिटल में यूज होता हो? सोडा लाइम सर, दैट इज नॉट सोडा केमिकल लाइम, बट सोडा लाइम आज तो हजार्ड केमिकल सर। अच्छा इसको हजार में काउंट करते हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, जो आपका उसमें एनेस्थीसिया मशीन में लगता है, मशीन। ठीक है, ओके। हाँ जी, ये अगर शरीर पे पड़ जाए तो क्या होगा? सोडा लाइम जो है अगर आपके शरीर पे गिरा दिया जाए तो कुछ फर्क पड़ता है? सर उतना डीपली नहीं गया। नहीं गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, और कोई? एसीटोन। एसीटोन। एसीटोन आप लोग यूज करते हैं, जी। ओके ठीक है, ठीक है। इसकी इसका शीट में इसका आता है बना हुआ, लिखा हुआ होता है? आपने कभी इसकी सीसी पे वो देखी है बने हुए? हाँ, डेंजरस का साइन बना होता है। लिखा होता है उसमें, जी ठीक हाँ। है, नेक्स्ट। और कोई कंपोजिशन। डॉक्टरी से रिलेटेड कोई चीज जो डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं? जाइलिन भी यूज करते हैं सर। जाइलिन। साई जाइलिन सर। साई जाइलिन सर, जाइलिन। जाइलिन, Yes. उसका क्या करते हैं उससे? ये सर एक्स्ट्रा वैक्स को रिमूव करता है। हिस्टो में बेसिकली यूज होता है सर। अच्छा ठीक है, ओके। जो डॉक्टर्स एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, यहाँ पे कमरा बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, बी विंग फर्स्ट फ्लोर, एक रूम बना हुआ है जिसके ऊपर एक लिखा हुआ है कीमोथेरेपी के अंदर जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियोलॉजी वाले क्या यूज करते हैं? रेडियोलॉजी, हाँ जी, आप क्या यूज करते हैं? कोई केमिकल यूज करते हैं? सैनिटाइजर यूज करते हैं जी बस हम तो। सैनिटाइजर तो यार ये लोग यूज कर रहे हैं यार। तुम क्या यूज करते हो यार रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में? हाँ, कोई कॉन्ट्रास्ट यूज करते हो कि हाँ नहीं? जी, कॉन्ट्रास्ट यूज उसको करते लिखा होता होगा कॉन्ट्रास्ट के ऊपर। हैं। जी सर। हाँ, इसको पीना मना है, जी। ठीक है, या इसको आंख में डालना मना है। जी सर। कुछ कॉन्ट्रास्ट ऐसे हैं जिसको आप हाथ में नहीं ले सकते ओरल जी। के थ्रू ले सकते हैं, किसी को आप जो है वेसल्स में डालते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बने, तो उसमें लिखा होता है ना जी सर, कॉन्ट्रास्ट कौन सा कॉन्ट्रास्ट कैसे यूज करना है, जी सर। ठीक है। तो तुम्हारा डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। और कोई डिपार्टमेंट कोई यूज कर रहा हो कोई दूसरा केमिकल? तो ये बेसिकली मैंने एग्जांपल्स आप लोगों से इसलिए पूछे हैं सो दैट यू आर अवेयर कि जो है कोई भी केमिकल है, ठीक है, उसके जो भी केमिकल है जो कि बॉडी को आपके हजार्ड
क्रिएट कर सकता है या एनवायरनमेंट में हजार्ड क्रिएट कर सकता है, ठीक है, अपनी रिएक्शन से हजार्ड क्रिएट कर सकता है, अपने गिरने से हजार्ड क्रिएट कर सकता है, ठीक है, तो हर वो सारे मटेरियल जो है इसके अंदर काउंट होंगे। इसलिए मैंने आपको कीमोथेरेपी का भी जो है, कीमोथेरेपी जो केमिकल्स हैं उनका भी एग्जाम्पल मैंने इंक्लूड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो जितने भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं, तो इसलिए जिस जिस डिपार्टमेंट में यूज हो रहे हैं उस डिपार्टमेंट को जो है इस शीट के बारे में पता होना चाहिए कि इसको अगर गलती से अगर कोई आप इंजेस्ट नहीं करना है और आपने कर दिया तो इसको कैसे मैनेज कर, इसकी फर्स्ट एड कैसे करनी है, ठीक है। आपके फेस पे गिर गया है कोई इस टाइप का ऐसा आर्टिकल जैसे एसिड है, जिन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड का नाम लिया, सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे यूज करना, ठीक है, आप तो सीसी में पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी के ऊपर गिर गया है कोई पिए ना उसको, ये कैसे, कोई सल्फ्यूरिक एसिड जो आपके सीसी में रखा होता है किसमें रखा होता है, हाँ, तो क्या प्रिकॉशन, सीसी है ना यार, है ना, तो प्लास्टिक की बोतल में रहता है तो उसमें ऐसा क्या साइन है कि जिससे कोई बंदा उसको पिए ना, कैसे पता लगता है कि पीने की चीज नहीं है ये? सर हजार्ड का साइन होता है उस पे, हाँ, और उसको हम जब यूज करते हैं तो डाइल्यूट करके यूज करते हैं। अरे डाइल्यूट करके भी पीना पी सकते हो क्या? नहीं सर। तो फिर डाइल्यूट करके भी तो नहीं पी सकते ना, हाँ सर, साइन होता है उस पे हजार्ड। सल्फ्यूरिक एसिड पियोगे क्या डाइल्यूट करके? नहीं नहीं सर, स्लाइड के लिए यूज करते हैं तो फिर? वो, डाइल्यूट के लिए वो। उससे फेस भी नहीं साफ करोगे, नहीं सर। है ना, हाँ जी कपड़ों पर गिर जाए कपड़े पे भी जलने का डर रहता है, सर, वो जल जाता है उससे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप केमिकल यूज कर रहे हैं वो जो है आपको प्रॉपरली जो है, तो इसमें क्या है, इसमें कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, 16 पॉइंट्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 16 पॉइंट्स दे रखे हैं किसी भी केमिकल के। तो ये एक आप थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ, आप इसको बंद कर लो। तो इसमें मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो है इसने बात की है टास्क की R5 की। तो R5 में इसमें क्या बोला है, सेक्शन 1 क्या है इसमें, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है, क्या है, प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। सेक्शन 2 में क्या है, हैजार्डस आइडेंटिफिकेशन, कि इससे क्या क्या हैजार्ड हो सकता है इस केमिकल से। तीसरा क्या है, सेक्शन 3 में क्या दे रखा है, कंपोजिशन क्या है इस केमिकल का, वट एवर कंपोजिशन आप केमिकल आप यूज कर रहे हैं। चौथा इसने क्या दे रखा है, एनी फर्स्ट एड मेजर, कोई फर्स्ट एड की प्रॉब्लम आ गई तो फर्स्ट एड जो है कैसे करेंगे। पांचवा क्या है, फायर फाइटिंग मेजर, कि अगर इसमें आग लग गई, ये खुद ही ज्वलनशील है, ठीक है, या जलने में सहायता करता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, यह जानकारी होनी चाहिए। छठा क्या है, एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, कि अगर बाय चांस एक्सीडेंटली स्पिल हो गया है या लीक हो गया है या कंटेनर का ढक्कन खुल के गिर गया है, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर उसको आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है आपने पीपीई पहनना है कि नहीं पहनना है और कैसे उसको मैनेज करना है। नेक्स्ट जो सेक्शन 7 जो क्या बताता है, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, कि भाई किस एक पर्टिकुलर केमिकल को कैसे आप हैंडल करेंगे, ठीक है, और कैसे उसको स्टोरेज करेंगे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे। हैंडल मतलब कि आपने डब्बे में भरने से लेकर के या पैकेजिंग से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के, ठीक है, और उसका अपने यहाँ कैसे स्टोर करेंगे और जो जहाँ पे कंज्यूमर के यहाँ जा रहा है वहां पे स्टोर करने की क्या गाइडेंस आप देंगे। तो सेक्शन 8 क्या कहता है, एक्सपोजर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, कि एक्सपोजर होने पे हाउ टू कंट्रोल इट, ठीक है, केमिकल से जब एक्सपोजर होता है मास लेवल पर अगर बाई चांस एक्सपोजर हो जाता है तो उसको कैसे जो है कंट्रोल करेंगे, ठीक है, और प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या आप जो है ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। 9 क्या कहता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इस केमिकल, जो भी केमिकल है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। 10वां सेक्शन है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, हाउ मच स्टेबल, कितना स्टेबल है ये, ठीक है, और अगर इसका एक्सपोजर किसी से पानी से या दूसरे केमिकल से या हवा से होता है तो उसकी रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टिविटी डिटेल में बात कर रहा है। सेक्शन 11 क्या है, टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कि एक्यूट टॉक्सिसिटी, सपोज इंजेस्ट किया किसी ने या इनहेल कर लिया किसी ने, तो एक्यूट टॉक्सिसिटी में क्या क्या प्रॉब्लम होगी पेशेंट को, ठीक है, एंड उसकी इंफॉर्मेशन क्या होगी, ठीक है, स्किन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या, मैंने पूरा डिटेल ऑलरेडी पहले बता दिया मैं, ठीक है। तो LD50 कहते हैं जो है लीथल डोज 50, कि भाई इसकी LD50 क्या है, मतलब कि इतनी ऐसी क्या कहता है, बेस्ड ऑन टॉक्सिकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द LD50 ओरल इज एस्टैब्लिश्ड बाय, ठीक है, एस्टैब्लिश करते हैं इसको।
तो जिसकी R5 की बात कर रहा है टास्की के, मोर देन 2000 मिलीग्राम पर केजी अगर जाता है तो वो लीथल हो जाता है। जबकि क्या है R5 क्या है, हवा में खुशबू को या बदबू को मास्क करने के लिए, ठीक है, ऐसे कर। देन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इसकी के बारे में बताया क्या है कि जनरल व्हेन यूज्ड फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पसेस दिस प्रोडक्ट शुड नॉट कॉज एडवर्स इफेक्ट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, इकोलॉजिकल वो हो गया, ठीक है। डिस्पोजल कंसीडरेशंस कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, ठीक है। रिकमेंड किया मस्ट नॉट बी डिस्पोज ऑफ टुगेदर विद डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है। डू नॉट अलाउ अनडाइल्यूटेड प्रोडक्ट टू रीच सीवेज सिस्टम, मतलब जैसे इसने R5 की बात की है कि आपने अनडाइल्यूट, ये नहीं कि भैया जो है ये जो आपने सीधे उसको जो है डोमेस्टिक उसके अंदर डाल दिया, या आपने जो है इसमें डाल दिया वॉश बेसिन के अंदर पूरी बॉटल खोल कर डाल दी। आपको बॉटल किसी ने जैसे दिमाग हुआ कि यार बॉटल नहीं मिल रही, एक टास्की 5 की बॉटल उठाई इसकी, उठा करके उसको डाल दिया, उसको ये नहीं करना है हमें। अनडाइल्यूटेड आप डोमेस्टिक उसमें डाल ही नहीं सकते, ठीक है, नहीं डालना, ठीक है। तो डिस्पोजल कंसीडरेशन क्या, हर का सबका अलग अलग है, हर केमिकल का अलग अलग उसमें लिखा होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन स्पेशली दे दिया कि भाई इसको अगर प्लेस ए टू प्लेस बी अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्लेस ए टू प्लेस मैन्युफैक्चरर से मार्केट तक, मार्केट से जो है घर तक, आपको उसमें पता होना चाहिए कैसे लेके जाना है। आप दूध अगर दूध ही की लेके जा रहे हो तो आप पता नहीं होता थैला कैसे पकड़ना है, तो वो इन्फॉर्मेशन हिसाब से हर केमिकल का जो है आपको उसमें गाइड किया हुआ होता है। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब कौन कौन से रेगुलेशन इसमें लगते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल पंप आपने देखा उसमें जो है केमिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, ये इस टाइप के जो है लो रेगुलेशन जो है इसमें आते हैं, ठीक है। मतलब हर जो है उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट का जो भी रेगुलेशन है वो आपने फॉलो करना है। सेक्शन क्या है, और कोई अदर इन्फॉर्मेशन अगर कोई है तो इसमें, ठीक है, एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर केमिकल के बारे में देना चाहता है तो उसमें 16 में अदर इन्फॉर्मेशन की बात की गई। तो ऐसे करके 16 पॉइंट है जो है MSDS या SDS से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट इसका आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो ये लोग अभी पोस्ट टेस्ट लेंगे तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि भाई अगर इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन जो हमने बताया है बनाए हैं, ठीक है, तो जो है पता लग जाएगा कि जिनको थोड़ा बहुत जानकारी कम थी जो है वो उसमें जो है हमें उसका असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैंने पर्टिकुलर किसी केमिकल की बात नहीं की है, मैंने जनरली जो है इस टॉपिक के ऊपर बात की है। पर्टिकुलर टॉपिक की बात करोगे तो हर प्रोडक्ट का अलग शीट है, अगर 1000 प्रोडक्ट हो तो 1000 शीट है उसकी, ठीक है। तो वो फिर क्या है जिस इंडस्ट्री में जो यूज हो रहा है उस पर बात होती है, ठीक है। अब जैसे जो कीमोथेरेपी यूज कर रहे हैं, जो कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज कर रहे हैं, कीमोथेरेपी दे रहे हैं, तो उसके स्टाफ को वो वाली जानकारी दी जाती है, ठीक है। साहब जो हाउसकीपिंग वाले हैं उनको जो है टास्की वाले जो हैं R1 to R9 तक जो है उसकी जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। उसकी एक बार हम लोगों ने क्लास की थी टास्की वाले R1 to R9 वाले, ठीक है। तो सिमिलरली जो केमिकल को यूज कर रहा है, लेकिन जो भी चीज़ को यूज कर रहा है, ठीक है, उसको जानकारी दी जाती है। इनफैक्ट जो आजकल घर के अंदर आप देखोगे कि घर में जो है टॉयलेट में आप जाओगे दुनिया भर की डिफरेंट टाइप की आपके कलर की शीशियाँ रखी होती है ना। कोई लाल रंग की है, कोई नीले रंग की है, कोई हरे रंग की है, तो सबका अलग अलग वो है ना। ये नहीं कि सबको एक ही में डाल दो। अच्छा, कुछ वो होते हैं ब्लीच वाले केमिकल्स होते हैं जो बिल्कुल चमचमा देते हैं सफ़ेद कपड़े को, ठीक है। तो उसमें बस आई थिंक क्लोरीन होती है क्या, या ठीक है ऑक्सीजन भी हो सकती है, बट 900 क्लोरीन होती है उसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी जो आप घर पे लेके तो आ गए, बट हमेशा जो लोग घर पे यूज़ कर रही हैं, लेडीज़ यूज़ कर रही हैं, उसको पढ़ लें, ठीक है, समझ लें किसी से क्योंकि इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो ये नहीं कि भाई पता लगा कि ये उसका शेप एक जैसी है शैम्पू, फिर उसकी शेप पर जो हमारे से बंदे ने जिसको पता ही नहीं इसमें है क्या अंदर, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। चलो थैंक यू। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा ही टॉयलेट है उसमें इतनी सारी शीशियाँ रखी होती हैं, कई बार ये समझ में नहीं आता इसमें शैम्पू कौन सा है ठीक है, और क्या कहते हैं अपना वो जो क्या होता है वो जिससे बाल कंडीशनर कौन सा है, तो हम तो फिर जो है उधर ना हम तो लगाते ही नहीं, तो वो पंगा